जादुई अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। कुछ दिनों में शहर में बहुत बड़ा स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था। कंपटीशन के ठीक एक हफ्ते पहले ही शहर में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा था। अरे यार, इस साल मेरे हाथ से तो ये ट्रॉफी और प्राइज गई लगता है। मुझे भी यही लग रहा है दोस्त। काश कोई जादुई स्विमिंग पूल होता जिसमें हम छुपकर प्रैक्टिस कर लेते और किसी को पता भी नहीं चलता। कुछ ही दूर में कालू नाम का एक आदमी इनकी बातें सुन रहा था, जो कि नाम से ही नहीं मन से भी काला था। उसे एक तरकीब सूझी। आज तक तो मुझसे एक भी प्रतियोगिता जीता नहीं गया, तो क्यों ना एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनवा लूं, जिससे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों से पैसे ऐंठ सकूं। 2 दिनों के भीतर ही लेबर लगवाकर कालू अपने खेत के भीतर स्विमिंग पूल खुदवा लेता है और गांव वालों के बीच चर्चा कर देता है। शाम चलो, चलकर कालू से बातें करते हैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ दोस्त, चलो देखिए क्या कहता है वो लालची इंसान। कालू लालची तो था ही, विवेक और श्याम से भी बहुत भारी रकम की मांग की प्रैक्टिस के लिए। कालू भाई, हम गरीब हैं, हम पर थोड़ी दया करो। हम इतनी बड़ी रकम आखिर कहाँ से लाएंगे? ऊपर से लॉकडाउन में काम भी बंद है। देख लो विवेक, प्राइज की रकम भी तो इतनी बड़ी है, जीतोगे तो मुझे तो नहीं दोगे ना। वैसे भी मेरा स्विमिंग पूल जादुई है। मेरी अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में जो एक बार प्रैक्टिस कर लिया, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है कालू, हम देने के लिए तैयार हैं। तुम बस हमें प्रैक्टिस के लिए वो जगह दिखा दो। विवेक श्याम के साथ साथ और भी गांव के नौजवान उस अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के लिए आने लगे। कालू भाई, ये पानी तो बहुत ही नमकीन है। इतने नमकीन पानी में तो हमारी चमड़ी जल जाएगी। कालू ये बातें सुनकर बहुत टेंशन में आ जाता है। कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है, अरे भाई, ये जादुई स्विमिंग पूल है। यही नमकीन पानी इसकी खासियत है। प्रैक्टिस करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। अरे भाई, बहुत लोग लगे हैं लाइन में। रहने दो, इस लालची कालू से बहस मत करो। हमें अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। अब कालू आसपास के गांव में भी अपने अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल के बारे में चर्चा कर देता है। अब दूर दूर से लोग आने लगते हैं। सुनो गांव वालों, आप सभी को बता दूं कि यह जादुई स्विमिंग पूल का जादुई पानी से खाना बनाने में आपको प्रोटीन और विटामिन भरपूर मिलेगा। अब क्या था, फिर तो पानी खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। सारे गांव के लोग कहने लगे कि अब से हम स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाएंगे जादुई पानी की वजह से। गांव के आसपास के लोग भी उस पानी को खाना बनाने के लिए खरीदने लगे। इससे उस लालची कालू की 2 गुनी कमाई होने लगी। विवेक, मुझे तो कालू के पूल में कुछ गड़बड़ लगता है। कल मेरी बुआ का बेटा आ रहा है, जो डॉक्टर है। मैं सोच रहा हूँ कि इस अंडरग्राउंड जादुई स्विमिंग पूल का और कालू का भांडा फोड़ा जाए। तुम सही कह रहे हो श्याम। आखिर ये जादुई पानी का सच सबके सामने आना ही पड़ेगा। अब तो इसकी जादुई पानी का व्यापार जमने लग गया है। श्याम और विवेक ने मिलकर एक प्लान बनाया। विवेक, हम छोटे से बोतल में पानी का सैंपल लेकर मेरे छोटे भाई को दे देंगे, ताकि वो जांच करके बताएगा इस जादुई पानी का झूठ। जैसे ही पानी का सैंपल लेकर श्याम और विवेक अपने डॉक्टर भाई के पास जाते हैं, उन्हें सच जानने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। भैया, स्विमिंग पूल के पानी में कोई जादुई नहीं है, बल्कि इस पानी में इंसानों का पेशाब मिला है। अब समझे माजरा क्या है? कैसे कालू गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। चलो चलकर उसकी खबर लेते हैं। नहीं विवेक, पहले तो हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये पानी में पेशाब कहाँ से आ रहा है। विवेक, श्याम और उसका डॉक्टर भाई उस अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है
कि गांव के जो पेशाब घर है उसका पाइप इस स्विमिंग पूल के पास से जाता है और वही पाइप फटने की वजह से स्विमिंग पूल में आ रहा है। इसी कारण इसका पानी नमकीन हो गया। अब समझे भैया, ये पानी नमकीन कैसे हुआ था। इसकी जांच करना छोड़कर इस कालू ने जादुई पानी का नाम देकर गांव वालों से पैसे ऐंठ रहा था। श्याम, विवेक और उसका डॉक्टर भाई सभी गांव वालों को बुलाकर बताने लगे। फिर क्या था, सारे गांव वाले सच्चाई जानने के बाद उस लालची कालू की जमकर पिटाई की। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ही हूँ इन सब का गुनहगार। आज से लालच नहीं करूँगा बल्कि मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा। मुझे माफ कर दो। अबे ऐसे कैसे? साले बहुत दिनों से गांव के लोगों को पेशाब वाला पानी पिला रहा है जादुई पानी कहकर। आजा, तुझे अभी पिलाते हैं। फिर लोग उसको उसी का पानी पिलाकर मारते हैं। बेटा सुधर जा, नहीं तो ये तो बस ट्रेलर था। और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लालची लोरी वाला। सेठ बनवारी लाल का धान का व्यापार था। बनवारी लाल का गोदाम शहर से दूर बिलापुर में था। गोदाम में हमेशा धान की बोरियां भरी रहती थी। इन बोरियों को शहर में अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए बनवारी लाल ने कुछ लोरी वाले को बांध रखा था। इनमें सबसे नया था छागन। छागन बहुत ही शातिर था। वो हमेशा गोदाम पर बैठ के सेठ के पैसों का हिसाब करते रहता था। भुवन, इस गोदाम में कम से कम 10,000 बोरी अनाज होगा। होगा तो क्या? तो सोच, ये बोरी 1,000 की तो 10,000 बोरी 1 करोड़ रुपए का माल है। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? और हमें ये सेठ महीने के सिर्फ 20,000 देता है। अगर हमें लोरी नहीं चलाएंगे तो इसको मुनाफा कैसे होगा? जो भी हो भाई, मुझे लोरी चलाने के पैसे मिल रहे हैं और इससे मेरा घर चल रहा है। छागन के दिमाग में लालच बैठ गया था। एक दिन जब छागन लोरी लेकर निकला तो वह सोच रहा था कि कैसे वह कुछ अधिक पैसे कमा पाए। वह सेठ तो मेरी पगार बढ़ाने से रहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अगर मैं कुछ बोरियां बाहर बेच दूं तो? नहीं, बोरियां कम होगी तो सेठ को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बोरियों में से मैं 1-2 किलो अनाज निकाल लूं तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। अरे वाह! छागन ने गाड़ी किनारे लगाई। फिर उसने ड्राइवर के केबिन से 2 खाली बोरियां और एक माप निकाला। छागन लोरी में चढ़ गया और उसने बोरियों में से माप भरकर अनाज निकाला और खाली बोरियां भरने लगा। जल्दी ही छागन की दोनों खाली बोरियां भर गई। अब इसे केबिन में रख देता हूं जिससे किसी की नजर ना जाए। छागन ने वो 2 बोरियां ड्राइवर केबिन के बगल वाली सीट के पास रख दी और लोरी लेकर शहर के व्यापारी के पास चला गया। व्यापारी ने हमेशा की तरह बोरियां अनलोड की और रिसिप्ट वाली पर्ची पर साइन कर दिया। अब छागन यहां से निकला। उसे वह दोनों बोरियां बेचनी थी। वह एक किराने की दुकान के पास रुक गया। भाई, अनाज खरीदोगे? रोज 2 बोरियां दे सकता हूं। क्या दाम लोगे? वैसे तो दाम 1,000 रुपये है, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 800। रोज 2 बोरी दे सकते हो? हाँ, बड़े आराम से। दुकानदार ने छागन को 1,600 रुपये दे दिए और छागन अपनी ऊपरी कमाई देखकर बहुत खुश हुआ। ये हुई न बात, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और मुफ्त के पैसे। वाह वाह छागन, तेरा जवाब नहीं। अगले कुछ दिनों तक छागन यही करता था। वह रोज लोरी साइड में लगाकर अनाज चोरी करता था और फिर उसे किराने की दुकान पर बेचता था। अचानक एक दिन बनवारी लाल को शहर की दुकान से फोन आया।
ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो बराबर माप कर ही बोरी भरते हैं। बनवारी को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ सेठ जी की ये शिकायत है, मतलब यहाँ से बोरियां बाहर जाने के बाद कुछ तो गड़बड़ हो रही है। शायद छागन कुछ कर रहा है। उस दिन छागन के लोरी निकलते ही बनवारी लाल ने लोरी का पीछा किया अपने कार से। बनवारी लाल ने देखा कि छागन ने लोरी साइड में लगा दी और अनाज चोरी करके दूसरी बोरियों में भरने लगा। तो ये माजरा है। बनवारी लाल ने अपने महंगे फोन से छागन का वीडियो बनाया। उन्होंने छागन का पीछा जारी रखा। छागन ने बोरियां सेठ जी के यहां दे दी और साइन भी ले आया। फिर छागन एक किराने की दुकान पर गया और वहां वो दोनों बोरियां बेच दी। यह भी सेठ ने रिकॉर्ड कर लिया। इस दिन जब छागन शाम में अपने घर पर था तो सेठ जी पुलिस ले आए। नमक हराम, जिस थाली से खाता है उसी में छेद करता है। पुलिस ने छागन को गिरफ्तार कर लिया और उसे 7 साल की जेल हो गई। छागन को अपने लालच का फल मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें